हेलो टू ऑल स्टूडेंट ऑफ बीएससी सेकेंड ईयर। सेल साइकिल पढ़ा है हमने, कोशिका चक्र, और उसके बाद हम समसूत्री विभाजन माइटोसिस पढ़ेंगे। और माइटोसिस कौन सी प्रोसेस है? द प्रोसेस वेयर ए सिंगल सेल डिवाइड्स रिजल्टिंग इन जनरली टू आइडेंटिकल सेल्स ईच कंटेनिंग द सेम नंबर ऑफ माइक्रो क्रोमोजोम्स एंड जेनेटिक कंटेंट एज इट दैट ऑफ द ओरिजिनल सेल। ओके, ये क्या है? समसूत्री विभाजन वह प्रक्रिया है जिससे एक सिंगल सेल डिवाइड होती है, ओके, और डिवाइड होने के बाद सेम दो आइडेंटिकल सेल बनाती है, दो सेल बनाएगी, और उसमें सेम अगर इसके अंदर एक क्रोमोजोम नंबर है तो इसके बाद भी इनमें एक ही क्रोमोजोम होगा। ओके, हिस्ट्री में इसके स्ट्रॉसबर्गर थे, इन्होंने प्लांट सेल में सबसे पहले इसको डिस्कवर किया। स्ट्रॉसबर्गर आपको याद रखना है प्लांट सेल में, और डब्ल्यू फ्लेमिंग इन्होंने एनिमल सेल में इसको डिस्कवर किया। और माइटोसिस जो टर्म है वो फ्लेमिंग ने दी 1882 में। ये तीन चीज़ें आपको याद रखनी है। स्ट्रॉसबर्गर ने माइटोसिस, वैसे फ्लेमिंग ज़्यादा याद रखें, कोशिश करें इसको। उसके बाद इसकी अकरेंस कहाँ पाया जाता है, लोकेशन क्या है? माइटोसिस अंडरगोइंग माइटोसिस, जो कोशिकाएं माइटोसिस कर रही होती हैं उनको माइटोसाइट्स कहा जाता है। और प्लांट्स में माइटोसाइट कौन सी होती है? विभज्योतक कोशिकाएं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स, जो कि कंटिन्यू विभाजन की प्रोसेस में होती है, वहाँ पर समसूत्री विभाजन पाया जाता है। और एनिमल्स में, ओके, प्लांट और एनिमल्स इन दोनों में जो ग्रोथ फेज होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है। प्लांट्स में हमेशा जो शीर्ष वाला पार्ट है वो कंटिन्यू ग्रो करता है, जबकि एनिमल्स में एक मैच्योरिटी के बाद कुछ ही अवस्था में कोशिकाएं वापस समसूत्री विभाजन करती है। एक मैच्योर अवस्था तक पहुंचने के बाद विभाजन करना जो है वो प्रोसेस स्लो हो जाता है। बहुत विशेष परिस्थितियों में कोशिकाएं विभाजित होती हैं। इसमें एक तो है जर्मिनल एपिथेलियम स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स वो सेल्स होती हैं जो किसी भी कोशिका में बदलने की कैपेसिटी रखती हैं। जर्मिनल एपिथेलियम है, और एम्ब्रियोनिक सेल्स हैं, भ्रूण कोशिकाएं हैं। इन सब में माइटोसिस की प्रक्रिया पाई जाती है। यह ज़्यादातर जो पुनरुद्भवन होता है, रीजनरेशन होता है, उसमें समसूत्री विभाजन पाया जाता है। और जो रूट टिप है, जैसे हम ऑनियन रूट टिप की स्टडी करते हैं, वो बेस्ट मटेरियल है माइटोसिस की स्टडी के लिए। तो ये सब चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपको याद रखनी है कि कहाँ कहाँ पर समसूत्री विभाजन पाया जाता है। रीज़न फॉर माइटोसिस किस लिए होता है? पहला रीज़न तो है वृद्धि के लिए। अगर किसी प्लांट एनिमल की वृद्धि किससे होती है? समसूत्री विभाजन के लिए। और रिपेयर और हीलिंग, कहीं घाव हो गया है या कुछ कोशिकाओं की आवश्यकता है तो रिपेयर करने के लिए। और हीलिंग प्रोसेस में हम देखते हैं कि कहीं अगर हमारे चोट आ जाती है तो थोड़े दिनों में वहाँ पर अपने आप कोशिकाएं आसपास की समसूत्री विभाजन द्वारा उसको हील कर देते हैं और वो निशान मिट जाता है। नेक्स्ट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, अलैंगिक जनन, वहाँ पर भी समसूत्री विभाजन ही एक प्रोसेस है जिससे नए जीव का निर्माण होता है। ये भी आप ध्यान रखें। डिपेंडिंग ऑन सेल टाइप, माइटोसिस कैन टेक few minutes और a few day। सब में अलग अलग टाइमिंग होती है इसकी। मसल सेल्स, नर्व सेल्स, स्किन सेल और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट सेल्स, सब का अलग अलग ड्यूरेशन होता है डिवाइड होने के लिए। जो सेल साइकिल है वो हमने स्टडी कर लिया है, उसमें 4 फेज़ हैं, G1, SG2 फेज़ और माइटोसिस फेज़। ओके, ये हम पढ़ चुके हैं। और अब हमें माइटोसिस फेज़ का अध्ययन करना है, जिसके अंदर मुख्य रूप से स्टेप्स ऑफ माइटोसिस में कौन कौन सी प्रावस्थाएं होती हैं। जनरली हम थोड़ा बहुत जितना भी स्टडी किया है हमने,
आपने जो पीछे की क्लासेस हैं, प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज है और टेलोफेज है। उसके बाद जो स्टेप है माइटोसिस के, उसको भी दो भागों में विभक्त किया है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। अगर माइटोसिस में क्वेश्चन आता है तो आप ये सब तो बताएंगे, कैरियोकाइनेसिस करके नहीं छोड़ देना है। उसके बाद साइटोकाइनेसिस कैसे होता है वो भी इसी में इंक्लूड होगा माइटोसिस के अंदर। ओके, तो काफ़ी बार हम सिर्फ न्यूक्लियस बना के छोड़ देते हैं, और कैरियोकाइनेसिस का मतलब है कि न्यूक्लियस का निर्माण करना, दो न्यूक्लियस बनाना, और साइटोकाइनेसिस का मतलब है इनके बीच में कोशिका झिल्ली या प्लांट हो तो कोशिका भित्ति का निर्माण करना, और आफ्टर दैट हमें दो कोशिकाएं पूर्ण रूप से मिलती हैं। ओके, तो ये जो डायग्राम है, डायग्राम में सबसे पहले इंटरफेस है, और इंटरफेस आपको बताया जा चुका है कि कोशिका चक्र में इंटरफेस किसी को कहते हैं। सेल साइकिल का जो G1 फेज, S फेज और G2 फेज है, इन तीनों को मिलाकर इंटरफेस कहा जाता है। और इंटरफेस से कोशिका प्रवेश करती है प्रोफेज में। उसके बाद प्रोमेटाफेज एक बना दी है, बाकी हम जनरली सिर्फ सीधे मेटाफेज पे भी आ सकते हैं। एनाफेज है और टेलोफेज है। ओके, तो ये एक रेगुलर एक साइकिल है, हमेशा इसी तरह से प्रोफेज, मेटाफेज, इसी तरह से ये प्रवस्थाएं आएगी। सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं प्रोफेज के बारे में। पूर्वावस्था जिसको कहते हैं, न्यूक्लियस बिकम स्फेरिकल एंड साइटोप्लाज्म बिकम मोर विस्कस। ओके, इसमें जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस आप देखिए, न्यूक्लियस में ये यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो हटने लग जाती है, डिस्ट्रॉय होने लग जाती है। और इसमें आप देखिए जो ये सेंट्रोसोम है, सेंट्रोसोम पहले से ही डिवाइड हो गए हैं, ठीक है, और एक दूसरे से विपरीत दिशा में जाना शुरू कर देते हैं। और क्या है इसमें, क्रोमेटिन स्लोली कंडेंस एंड मोर वेल डिफाइंड क्रोमोजोम्स। एक बात और याद रखने की है कि जब कोशिका डिवाइड नहीं हो रही है और नॉर्मल है, तो इसके अंदर जो क्रोमोजोम्स हैं, ये जो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, दो ब्लू और दो रेड, ये एक जाली में पड़े होते हैं। ये क्रोमोजोम की शेप में नहीं होते हैं, जिसको हम क्रोमेटिन मटेरियल बोलते हैं। ये तभी गुणसूत्र की शेप में आने लगते हैं जब कोशिका विभाजन की अवस्था में पहुंचती है। उससे पहले हम क्रोमोजोम को नहीं देख पाते हैं और वो बिल्कुल ही बिखरे हुए पाए जाते हैं। ये जब कोशिका विभाजन होने वाली होती है तो गुणसूत्र अपनी शेप में आने लगते हैं और हमें दिखाई देने लगते हैं अलग अलग। Each chromosomes appear as two sister chromatids joined and centromere। ये भी एक चीज़ है कि क्रोमोजोम की शेप होती है जिसमें सिंगल क्रोमेटिड जुड़े हुए पाए जाते हैं। ओके, क्रोमेटिड। लेकिन आफ्टर अगर ये प्रोफेज अवस्था में प्रवेश कर रही है तो ये डबल है। ओके, डबल मटेरियल है जो सेंट्रोमियर से जुड़ा हुआ है। सिस्टर क्रोमेटिड इसको कहा जाता है। सेम है बिल्कुल, ये और ये सेम जीन रखते हैं। ये रेप्लिकेशन एस सिंथेसिस में पाया जाता है, लेकिन ये इस दशा में भी एकदम दिखाई नहीं देता और जुड़ा हुआ रहता है, सेंट्रोमियर से अलग नहीं होता। द माइक्रोट्यूब्यूल्स बिगेन्स टू फॉर्म आउटसाइड न्यूक्लियस। ये माइक्रो जो ट्यूब्यूल्स हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स का काम है तर्कु तंतु जो होते हैं, जो इनको सेपरेट करेंगे और विपरीत पोल की तरफ इनको खींचेंगे। इनका निर्माण शुरू हो गया है। देखिए ये माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं, तंतु ये निकल रहे हैं। ये प्रोटीन से बने होते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन जो होती है उसके बने हुए होते हैं। एक निश्चित इनकी संरचना होती है। ये क्या करेंगे, इनसे जुड़ेंगे और इनको खींच के अलग करेंगे। In animal, the mitotic spindle is amphiestral, which include two esters in opposite pole of spindles. Okay, यहाँ पे सेंट्रोमियर नहीं पाया जाता है और एनिमल्स में ये अपोजिट डायरेक्शन में तर्कुतंतु पाए जाते हैं और यहाँ से ये
इनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। प्रोमेटाफेज, मेटाफेज की जस्ट पहले की स्थिति बताई है इन्होंने। अब एक चीज़ और है काइनेटोकोर, जो क्रोमोसोम्स में ओके जहाँ पर तर्कु तंतु जुड़ते हैं सेंट्रोमियर से, वो जो प्लेट होती है वो थोड़ी स्पेशल होती है। उस वहाँ पर कुछ अलग प्रकार के बेस पेयर पाए जाते हैं, इसको बोलते हैं काइनेटोकोर। ये जहाँ पे यहाँ लिखा हुआ है, उस काइनेटोकोर की पट्टी पर ही तर्कु तंतु जुड़ते हैं। तो ये काइनेटोकोर वर्ड बहुत अच्छी तरह से याद रखें। अब आप यहाँ देखिए कि आपको ये जो गुणसूत्र हैं ये बहुत अच्छी तरह से दिखाई देने लग गए हैं, तर्कु तंतु इनसे जुड़ गए हैं, और जो पॉइंट है ये काइनेटोकोर दिखा रहा है, और अभी तक ये जुड़े हुए हैं, सेपरेट नहीं हुए दोनों सिस्टर क्रोम।